स्वागत है आपका खोजे खजाना टाइम्स न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। शुक्रवार को आम आदमी पार्टी विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 के पूर्व विधायक प्रत्याशी श्री अनुराग यादव ने मीडिया से कई विषयों पर खुलकर बातचीत की। केजरीवाल की जमानत को लेकर साथ ही साथ भविष्य में होने वाले राजनीतिक उठापटक की पूर्ण जानकारी उन्होंने मीडिया के सामने रखी। केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने पर उनकी क्या राय है तथा जमानत के बाद लोकसभा चुनाव पर उनका क्या असर पड़ेगा। अनुराग यादव ने बताया कि जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के समर्थन में वह गए थे तब वहां की जनता केजरीवाल के लिए तन मन से पूर्ण समर्पित थी। इससे यह स्पष्ट होता है कि केजरीवाल एक ईमानदार नेता है। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए अनुराग यादव ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी की कई योजनाओं को फ्लॉप करती है, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो या फिर चिकित्सा के क्षेत्र में। भ्रष्टाचार को लेकर उन्होंने अपनी राय मीडिया के सामने रखी। अनुराग यादव ने बताया कि इंदौर का चुनाव लगभग खत्म हो चुका है क्योंकि सामने मजबूत विपक्षी दल नहीं है। इस बार इंदौर की जनता को खुलकर नोटा का बटन दबाना चाहिए। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए अनुराग यादव ने आगे बताया कि उन्होंने भी विधानसभा चुनाव में कैलाश विजयवर्गीय व संजय शुक्ला जैसे दिग्गज नेताओं के सामने चुनाव लड़ा, परंतु वर्तमान समय में लोकतंत्र की पूर्ण रूप से हत्या कर दी गई है। अनुराग यादव ने बताया कि जो लोग भाजपा में शामिल हो रहे हैं वह दबाव और प्रभाव में शामिल हो रहे हैं। उन्हें सीबीआई और ईडी का डर दिखाकर भाजपा में शामिल किया जा रहा है। आज अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली है, क्या कहना चाहेंगे उसको? इससे कितना चुनाव पे, लोकसभा चुनाव पे फर्क पड़ेगा? देखिए, जो गरीब हैं, मिडिल क्लास हैं, उनका हीरो अरविंद केजरीवाल है, क्योंकि वो बच्चों के लिए स्कूल बनवाते हैं, अस्पताल बनवाते हैं, एक राहत देते हैं गरीब आदमी को जो चाहिए। इसलिए उनका नेता आज बाहर आ गया है। सब जानते हैं कि उनको गलत तरीके से बंद किया था। जो पीएमएल कानून है उसके तहत भाजपा में हेरफेर करा था कि आपको जब तक इनोसेंट नहीं होते हैं तब तक आप अपराधी नहीं हैं। चूँकि अब बोलेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने जमानत सशर्त दी है, तो अभी सप्लीमेंट्री जो केजरीवाल जी की है वो जमा नहीं है, उन पे अभी मुकदमा सुप्रीम कोर्ट पे चालू नहीं हुआ है। इस शर्त पे कि चुनाव 5 साल में आते हैं, उससे है ना दिल्ली की जनता और देश की जनता क्यों वंचित हो, इस आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल जी को बहुत राहत दी है। आप भी दिल्ली गए थे, दिल्ली में क्या माहौल रहा था? आप भी सपोर्ट करने के लिए केजरीवाल जी को गए थे, किस तरह का वहाँ पर माहौल रहा केजरीवाल जी को देखते हुए? क्या जनता का रुझान है? देखिए, हमेशा केजरीवाल जी की दिल्ली हमेशा रही है और वो माहौल धीरे धीरे देश में आ रहा है। मैंने पिछले जब सवाल में आपको बताया कि गरीब आदमी और जो मिडिल क्लास है, जिसको आशाएं एक ही नेता से हैं, वो केजरीवाल जी हैं। भाजपा आप पार्टी की कई योजनाओं को कॉपी कर चुकी है, उसको लेकर कभी आप लोग आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं? जैसे सीएम राइज स्कूल जो है अरविंद केजरीवाल की योजना थी, वो भी आज के टाइम में मध्य प्रदेश में लागू, और वो भाजपा अपनी योजना बताती है, उसको लेकर देखिए, अरविंद केजरीवाल ने जब राजनीति चालू की थी तो वो राजनीति करने नहीं आए थे, राजनीति बदलने आए हैं। जब से अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी और वो राजनीति में एक्टिव हैं, तब से सब राजनीतिक दलों का एक शिक्षा और स्वास्थ्य पर बात करने लग गए हैं। तो आम आदमी पार्टी का तो काम हो रहा है। जो सोचा था अरविंद जी ने, वो अब ये पार्टियां मजबूर तो हुई सोचने के लिए। ये तो कभी सोचती नहीं थी कि शिक्षा देना है, स्वास्थ्य देना है। आज एक नागरिक अपने मूलभूत जो अधिकार है उस पर बात करने लग गया है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आम आदमी पार्टी की। दूसरी बात, जो कॉपी की बात आप कर रहे हैं वो अच्छा है, जनता को फ़ायदा मिलना चाहिए। अब सीएम राइज स्कूल हैं या जिला अस्पताल जो बना रहे हैं, ये इसलिए बना रहे हैं कि भ्रष्टाचार कर सकें। जो टेंडरों में देरी होती है, जो स्कूल का टाइमिंग है, जैसे दिल्ली में हमने ब्रिज बनाया था, वो मात्र 250 करोड़ रुपए में बना था। क्योंकि यहाँ जो ब्रिज बनते हैं वो लाखों करोड़ों की लागत में पहुँच जाते हैं डिले करते करते। तो ये भ्रष्टाचार के लिए कर रहे हैं। अस्पतालें, बिल्डिंग तो बहुत बनती है मध्य प्रदेश में, क्या उनमें डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं? और हमेशा एम्बॉय रेफ़र कर देता है बॉम्बे हॉस्पिटल के लिए। तो ये चीज़ है कि हम सुविधाएं दे पा रहे हैं कि नहीं। वो स्कूल दिल्ली में भी हैं, वो स्कूल यहाँ खुलेंगे, उनसे बच्चों के रिजल्ट क्या वो आईआईटी फाइनल फाइट कर पाएंगे, नीट फाइट कर पाएंगे, या कोई भी जो एग्ज़ाम है कॉम्पिटिटिव, वो मध्य प्रदेश के स्कूल फाइट कर पाएंगे जो दिल्ली के फाइट कर रहे हैं। भ्रष्टाचार को लेकर क्या कहेंगे कि जैसे आपने भी जो पुल का बताया है, अरविंद केजरीवाल ने अपना एक पुल जो था उसको रीटेंडरिंग करके 100 करोड़ रुपए बचाए थे, तो क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में भी या भाजपा सरकार को ऐसा करना चाहिए कि जो उनके टेंडर हाई हो जाते हैं उसको वापस रीटेंडर करके उसको कम बजट में लाना चाहिए? देखो, ऐसा है कि इन लोगों ने तो व्यापार बना रखा है। ये कथाएं, भंडारे, जिसमें जो मिडिल क्लास है वो धर्म के नाम पे हम वोट एक्टिव कर सकें। कभी स्कूल के बारे में बात नहीं होती, विधायक कभी स्कूल के बारे में बात नहीं करता है।
मंत्री कभी विधायक। अभी जो सनराइज स्कूल हैं इनमें इन्होंने क्या बताया किस तरह से जो एजुकेशन दी जाएगी, वो मैंने अभी पहले बताया कि फाइट कर पाएंगे। यही उत्तर है मेरा कि इस तरह से किस तरह से ये मतलब मैनिफेस्टो में कभी बताते नहीं है। अभी जो भाजपा का मैनिफेस्टो है उसमें कुछ भी नहीं है, 2047 की बातें हो रही हैं और वो पीछे पड़ रहे हैं कांग्रेस के मैनिफेस्टो। लेकिन हम बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल की कि एक मिडिल क्लास और गरीब आदमी का हीरो अरविंद केजरीवाल है। इंदौर की जनता दो धड़ों में बढ़ चुकी है। बीजेपी कहती है बीजेपी को वोट किया जाए, कांग्रेस कहती है नोटा को वोट किया जाए। अन्य उम्मीदवार हैं वो उनके लिए फेवर में है। आप किसे फेवर करेंगे? क्या आपकी माइंड ऑफ टेंडेंसी है? देखिए, इंदौर का चुनाव समाप्त हो चुका है। ये लड़ाई अब भाजपा और यहाँ की जनता के बीच में है, ना वो कांग्रेस के बीच में है, ना इंडिया घटक दल के बीच में है। अब यहाँ की जनता, जो इंदौर की जनता है, उसको लड़ाई अब भाजपा से लड़ना है कि हमारा वोट लिए बिना आप कैंडिडेट कैसे जिता सकते हो। ये अब लड़ाई जनता की बची है, जनता वर्सेस भाजपा। क्योंकि भाजपा ने, उन्हें पता था, जीत रहा था, लेकिन हमें अपना वोट देने का अधिकार तो होना चाहिए। हमें कांग्रेस को देना है, भाजपा को देना है, नोटा को देना है, निर्दलीय को देना है, तो जनता डिसाइड करेगी, मालिक जनता है। लेकिन इतना घमंड है भाजपा को कि वो सूरत में ऐसा कर रहे हैं। आपने देखा होगा लोकतंत्र की हत्या चंडीगढ़ में भी हुई, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश आज केजरीवाल जी को दिया है वही आदेश से मेयर बना वहाँ पे। तो आज इंदौर की मैं बात करूँगा, जनता की और भाजपा की लड़ाई है, जिसमें जनता को जीतना है नोटा दबा के कि हम आपको पसंद नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे फिर से चुनाव होना चाहिए। आपने भी पिछली बार विधानसभा में कैलाश विजयवर्गीय, संजय शुक्ला जैसे दमदार नेताओं के सामने चुनाव लड़ा था, तो आप क्या लगता है कि इस बार ये जो कांग्रेसी कैंडिडेट को अपनी पार्टी में शामिल किया गया भाजपा में, तो आप कहीं ना कहीं मानते हैं कि ये पूरे शहर में या मध्य प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या है? देखिए, जब मेरा टिकट हुआ था तब मैंने एक ही फोकस किया था, मुझे गरीब और मिडिल क्लास के बच्चे दिख रहे थे कि मुझे स्कूल बनवाना है, मुझे अस्पतालें बनवाना है, मुझे अपनी विधानसभा को विकसित करना है। इसके अलावा मुझे ना भाजपा के कैंडिडेट दिख रहे थे ना कांग्रेस के। अब जो कैंडिडेट गए हैं, मैं ये जो भी दल हैं मैं उनसे कहूँगा कि एक कट्टर कार्यकर्ताओं को टिकट देना चाहिए। ऐसे लोगों को टिकट नहीं देना चाहिए जो पैसे से बड़ी कारों से घूमते हैं, 14 लाख की घड़ी पहनते हैं और बड़े बड़े नेता। आज हमारे कई कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो ज़मीन पे मेहनत करते हैं, उनको टिकट नहीं दी गए। लेकिन हमारी पार्टी हमेशा ज़मीनी कार्यकर्ता को टिकट देती है, जिसका फलस्वरूप में ना बिका ना डिगा। क्योंकि मुझे भाजपा की भी चिंता नहीं है, ना कांग्रेस की है। मुझे इंडिया की चिंता है, मेरे भारत की चिंता है, मेरे प्रदेश की चिंता है, मेरे इंदौर की चिंता है, मेरी विधानसभा की चिंता है। जिसको इस तरह की चिंता रहेगी वो कभी नहीं टिकेगा, ना कभी बिकेगा। अभी लेकर कहा जा रहा है कि भाजपा में दो फड़ देखी जा रही है कि भाजपा की अब की राजनीति और पुरानी राजनीति में बहुत अंतर आ चुका है। क्या कहेंगे उसको लेकर? बिल्कुल सही प्रश्न है। जो पुरानी भाजपा थी वो अटल जी की भाजपा थी, उमा भारती जी की भाजपा थी, सुषमा स्वराज की भाजपा थी, अरुण जेटली की भाजपा थी, प्रमोद महाजन की भाजपा थी। अभी कुछ माफियाओं की भाजपा है जो अडानी अंबानी के लिए कुछ काम करते हैं। कुछ चंदे वाले माफियाओं की पार्टी है भाजपा, लोगों को उठाने वाली पार्टी है, जगह से उठा के धमकाने वाली पार्टी के। हम अगर आप बीजेपी में नहीं आए तो आप पे ईडी का जांच बैठ जाएगी, सीबीआई की जांच बैठ जाएगी, आप बर्बाद हो जाएंगे। तो आदमी है ना, जो भी भ्रष्टाचारी है वो तो बिल्कुल भ्रष्टाचार करे हुए बैठा है। वो सोचता है जेल जाने की बजाय हम भाजपा में चले जाएं, वहाँ सम्मान भी मिलेगा और हमें और भ्रष्टाचार करने का मौका मिलेगा। भाजपा में शामिल होने को लेकर आजकल एक कहावत चालू हो गई है कि भाजपा में कुछ भी भ्रष्टाचार करो, भाजपा में शामिल हो जाओ, आप गंगा में डुबकी मार के शुद्ध हो जाएंगे। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर आपको जेल नहीं जाना है, अगर आप भ्रष्टाचारी हैं तो भाजपा में जा सकते हैं, और आप कट्टर ईमानदार हैं तो जेल जाना चाहिए। क्योंकि हमारे क्रांतिकारी भी जेल गए हैं, सुभाष चंद्र बोस जेल गए हैं, भगत सिंह जेल गए हैं, चंद्रशेखर आज़ाद जी जेल गए हैं, गांधी जी जेल गए हैं, अरविंद केजरीवाल जी भी जेल में हैं, संजय सिंह जी जेल गए हैं, हमारे मनीष सिसोदिया जी भी जेल में हैं। तो जो ईमानदार व्यक्ति रहेगा उसको किसका बात का डर? सांच को आज का, आज ना कल हमें क्लीन चिट मिलना ही है कोर्ट से, माननीय सुप्रीम कोर्ट हमें क्लीन चिट देगा। तो हम भाजपा में नहीं गए, हम जेल जाना बेहतर समझते हैं। ठीक, आपका परिचय? मैं अनुराग यादव, युवा संगठन से जिला अध्यक्ष, पूर्व विधायक प्रत्याशी।